और सीएम साहब का आदेश के माध्यम से यहाँ लूट हो रहा है। माना है कि एक हैबा का दाम 60,000 रुपया क्या दाम सामान है बताइए? जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तब जैसे उन लोग पीछे भगा है। उनका आदमी लोग का हक नहीं मिला, वो हक स्थापन करना पड़ा। ये जो मकसद है इसको सरकार का विभाग लोग जाने, वन विभाग जाने, स्थानीय प्रशासन जाने, जिला प्रशासन जाने। विधायक सांसद जो कानून बनाते हैं उसका उल्लंघन पदाधिकारी करते हैं। आप लोग निरंतर जो है कि अपना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अधिकार अब तक नहीं। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। आज बोकारो जिले का आड़ा सड़म गांव में हम आए हुए हैं और आड़ा सड़म गांव में ये आप देख रहे हैं एक अधिसूचना बोर्ड लगा हुआ है। ये बोर्ड किस लिए लगा है, क्यों लगा है, इसका क्या मतलब होता है? झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के सेंट्रल प्रभारी राजेश महतो जी हमारे साथ हैं। राजेश जी बताइए कि ये बोर्ड आखिर क्यों लगाया गया और किस लिए लगाया? सबसे पहले इस आड़ा सड़म ग्राम सभा के माताओं बहनों भाइयों सबों को मैं झारखंडी जोहार पेश करता हूँ। आज आड़ा सड़म ग्राम सभा पंचायत आराजू प्रखंड जरेडी, इस ग्राम सभा के लोग वनाधिकार कानून 2006 नियम 2008 के संशोधन नियम 2012 की धारा 5 एवं 3(1) का उपधारा 6 के तहत अपने गांव सीमा के वन क्षेत्र के अंदर 727 एकड़ वन भूमि का सामुदायिक दावा 2017 में ही इस ग्राम सभा के लोगों ने वनाधिकार कानून 2006 के तहत दावा अनुमंडल स्तरीय वनाधिकार समिति के समक्ष कर चुके। आज 2017 के बाद फिर इस बोर्ड गाड़ी का स्थापना तिथि, स्थापना दिवस ग्राम सभा आड़ा सड़म के द्वारा इस बोर्ड गाड़ी कार्यक्रम आज किया गया। केंद्र सरकार ने 2006 में ग्राम सभा को 3 महत्वपूर्ण अधिकार दिया। जो इस गांव क्षेत्र सीमाना के अंदर पूर्वजों से रह रहे हैं या मिट्टी काटकर खेत बनाकर खेती कर रहे हैं या वन भूमि पर जीविका चल रहा है, जहां से वो आत्मनिर्भर है या मकान बना करके रह रहे हैं, उस परिवार को केंद्र सरकार के इस अधिनियम के तहत उस परिवार को व्यक्तिगत अधिकार का पट्टा दिया जाना है। नंबर 1। नंबर 2, ये वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा ख में भी इसका जिक्र किया गया है कि आड़ा सड़म ग्राम सभा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने बनाया है, उसका मालिकाना अधिकार ग्राम सभा को है। नंबर 3, हमारे गांव सभा आड़ा सड़म के ग्राम सभा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, इस वनाधिकार कानून का धारा 3(1) का उपधारा 6 के तहत उसको संरक्षण, संवर्धन, पुनर्जीवित और उसको प्रबंधन करने का अधिकार ग्राम सभा को है। ये अधिनियम, ये कानून हमारे भारत देश के कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में ये कानून लागू है। जी, मैं देख रहा हूं कि आज के इस बोटगाड़ी स्थापना दिवस में कर्नाटक से भी आए हुए हैं। दादा, आपका भी हमारे झारखंड में जोहार है, स्वागत है। क्या बोलिएगा आज के इस स्थापना दिवस पर? ये बहुत अच्छा लग रहा है। वो कानून 206 से आने तक भी फिर भी वो इधर का आदमी लोग का हक नहीं मिला, वो हक स्थापन करना पड़ेगा। हक स्थापन ऐसा करता है, वो वोट डाल के कानून क्या बोलता है उसी के अंदर उनका हक स्थापन करके सामुदायिक हक और ये जमीन में पेड़ लगा के वो रक्षण करने को तैयार हो गया। ये बहुत खुश हो जाएगा इधर आके उन लोग का साथ में मिलने को। बहुत यहाँ के लोग कैसे लगे एक लाइन में? ये के लोग बहुत सिंपल लोग है। हाँ, सिंपल लोग है, वो अच्छे से जीवित इधर है वो गांव में। वो अभी विकासन का नाम में पूरा शहर में पूरा बहुत खराब जीवित है। उनका जीवित अच्छा है, वो अच्छा से रहने को गांव में रह के गांव से संसाधन रक्षण करके उनका बच्चे लोग का भी उसका प्रामुख्यता बोलने तो
अच्छा है। तो कुल मिलाकर आप लोग समझ ही सकते हैं कि पहाड़, जंगल, नाला, नदी से प्यार करने वाले आदिवासी समुदाय, झारखंड के मूलवासी आदिवासी, जो अपना जीने का साधन समझते हैं, जेवियर कुजू जी हैं जो राज संयोजक हैं, वो भी यहाँ पे तशरीफ लाए हैं। बताइए दादा, आज के इस स्थापना दिवस पर क्या बोलना चाह रहे हैं? आज ये बोकारो जिला के जरीडी प्रखंड का आड़ासुरम गांव द्वारा वनाधिकार कानून के तहत अधिसूचना बोर्ड का पुनर्स्थापना हुआ है। और ये भारत सरकार के वन अधिकार कानून के तहत ये अधिसूचना बोर्ड पुनर्स्थापित हुआ है। ये एक तरह से अभियान है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन का, कि जो किसी भी गांव के तहत जो भी जल जंगल जमीन है, अपना पारंपरिक सीमा के अंदर जो भी प्राकृतिक संसाधन है, उस पर एक तरह से ग्राम सभा का या ग्रामीणों का नियंत्रण हो, कंट्रोल हो, और उसको वहाँ का ग्राम सभा उसका संरक्षण और प्रबंधन करे। यही साइन बोर्ड गाड़ने का एक उद्देश्य है, वो मकसद है। और ये जो मकसद है इसको सरकार का विभाग लोग जाने, वन विभाग जाने, स्थानीय प्रशासन जाने, जिला प्रशासन जाने, और जनता भी इस कार्यक्रम के माध्यम से ये संदेश फैले। यही आज के कार्यक्रम का उद्देश्य है। लेकिन लगातार हम देखते हैं विधायक सांसद जो कानून बनाते हैं उसका उल्लंघन पदाधिकारी करते हैं। आप लोग निरंतर जो है कि अपना लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन अधिकार अब तक नहीं मिल पाए। ये एक थोड़ा सा दुर्भाग्य की बात है कि भारत में जो भारतीय संसद से जो कानून पारित होते हैं आम जनता के लिए, खासकर गांव और ग्रामीण लोगों के लिए, गरीबों के लिए, जंगलवासियों के लिए, आदिवासियों के लिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन यानी कि क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर वो नहीं होता है, धरातल पर वो लागू नहीं होता है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात सिर्फ झारखंड के लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। जी, ये जो कानून जो 2006 में बना, अब ये कानून करीब करीब 16-17 साल हो गया, लेकिन जो ग्राम सभा को जो सामुदायिक वनाधिकार का मंजूरी और स्वीकृति और वनाधिकार, सामुदायिक वनाधिकार पट्टा आज तक नहीं मिला, और प्रबंधन का अधिकार भी उनको नहीं मिल रहा है। लेकिन ग्राम सभा इस कानून को, भारत सरकार कानून को स्वयं अपने स्तर से गांव स्वशासन के अपना अधिकार जो है उसके तहत वो लागू कर सकता है। ग्राम सभा को भारत सरकार के किसी भी कानून या राज्य सरकार के किसी भी कानून को लागू करने का पूरा जो अथॉरिटी है, प्राधिकार है, स्थानीय ग्राम सभा को है। और जो व्यक्ति पहाड़, जंगल, नाला, इस जंगल के कंद मूल खाकर जिंदा रहते हैं, आदिवासी मूलवासी, आज उनका हक अधिकार छीन लिया गया है। मैं अपने कैमरा में लगातार दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। इन लोगों को आप देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि इन लोगों का जो जीने का अधिकार है, पहाड़, जंगल, ये पेड़ पौधा, जिनसे इनको अधिकार से वंचित कर दिया गया है। और मैं लगातार इन लोगों की दुर्दशा को दिखा रहा हूँ। सरकार के जो, हमारी सरकार जो है, विधायक सांसद जो है, कानून तो बनाती है लेकिन अधिकारी लागू नहीं करते। आज के स्थापना दिवस पर क्या कहना चाहिएगा? आपका शुभ नाम पहले बता दीजिए। हमारा नाम है मनेशराम हेम्ब्रम और वन अधिकार समिति का ग्राम अध्यक्ष हैं। इसलिए हम इस बोर्ड गाड़ी के संबंध में यही कहना चाहेंगे, दुर्भाग्य है हम लोग को अभी तक पता नहीं मिल पाई है। इसके लिए हम लोग काम जारी है। अभी हम लोग देखते हैं इस ग्राम सभा के माध्यम से, इसलिए हम लोग जोरदार साथ हम लोग पत्थर गाड़ी का काम कराते हैं। जब भी यहाँ जंगल साफ होता है, यहाँ का ग्रामों से हम लोग रक्षा करते हैं, तो यहाँ का ग्राम रक्षक के लिए जो सरकार दिया है, प्रमंडल के लोग जो फॉरेस्टर आपका हुआ, रेंजर हुआ, इन्हीं लोगों का और सीएस साहब का आदेश के माध्यम से यहाँ लूट हो रहा है। लूट है, इसको उदाहरण से आपको दिखा सकते हैं। हमारे पहाड़ से बहुत ऐसा चीज़ है, इन लोग करोड़पति घुस करके जो उनका अनुमति के माध्यम से इन लोग ट्रक हैबा ले जाए। वो सामान ऐसा सामान है कि एक हैबा का दाम 60,000 रुपया। क्या सामान है बताइए ना। ये करजट है, करजट पत्थर। और अभी जो ऐसे 15-20 दिन पहले 1 महीना 2 महीना से चल रहा था, यहाँ हम लोग ग्राम सभा इसी तरह मिल करके हम लोग ने तय किया कि ये इन लोग जो है सो वन अधिकार समिति के माध्यम से इन लोग को रोका जाए। यहाँ ग्राम प्रबंधन जो है ना, फॉरेस्टर, इन लोग के इशारा से और सीएस साहब के इशारा से यहाँ जो है
पत्थर का पूरा यहाँ कमलापुर हमारा सटा हुआ है। यहाँ बड़ा बड़ा मशीन ला करके जीसीपी और उसको मशीन को तोड़ने के लिए भी मशीन लाया गया था। जब हम लोग आंदोलन शुरू किए तब जैसे उन लोग पीछे भागा है और यहाँ इन लोग इकट्ठा करने का काम किया। तो इसमें भी दलाल लोग हैं, इसलिए आप दलाली नहीं चलने देंगे। हम लोग आज ग्राम सभा आड़ासरा में जो शुरू किया ये पत्थर गड़ी का काम, ये लक्ष्मण रेखा हम लोग देने जा रहे हैं। इस लक्ष्मण रेखा के अंदर किसी भी तरह का सरकारी कर्मचारी हो, जो भी हो, अगर नियम से विरोध, अगर किसी भी तरह से रात हो दिन हो, अगर ले जाएगा, कोयला हो, लोहा हो, जो भी सामान हम लोग देखेंगे, हम लोग रक्षा करने का काम करेंगे। बालू पत्थर ईटा बालू मरम जो भी 6 लाइन हमारा बगल में राजू पंचग्राम रेवेन्यू में 6 लाइन जा रहा है और इन लोग टारगेट किया जा रहा है आड़ासरम जंगल को। इसलिए हम लोग ग्राम वन अधिकार समिति के ओर से हम लोग जो ऐसे ये बोर्ड गाड़ने का काम कर रहे हैं कि लक्ष्मण रेखा के अंदर, ताकि ना सीओ साहब यहाँ आदेश करें कि यहाँ जो है सो 164 एकड़ 10 मीटर बैकवर्ड जमीन है, वहाँ से मिट्टी हटी करके यहाँ भरी है। वैसा वो नीति नहीं कर सकता है ग्राम सभा में। इधर फॉरेस्टर आपका है, फॉरेस्टर रेंजर और डीएफओ, ये भी नहीं आदेश दे सकता है आड़ासू रेवेन्यू विलेज में जो ऐसे जाकर के वहाँ से मिट्टी आकर के यहाँ आप रोड बनाने का काम करें। इसी चीज़ को विरोध करने के लिए जो कि हमारा 6 लाइन जो बनता है, हम लोग को स्टैंड कहा है। इधर आपका यह आपका चास रोड में एक स्टैंड दिया है, इधर पेटरबन में स्टैंड दिया है। तो क्या आड़ासरम और अराजू और कमलापुर ग्राम का जमीन जाएगा गर्मजरे का? तो किसी भी तरह से सरकार किसी को नहीं दे रहा है क्षतिपूर्ति। तो क्या स्टैंड अराजू में नहीं देगा? जब तक अराजू में स्टैंड नहीं देगा 6 लाइन, तब तक हम लोग स्टैंड चाहिए। हम लोग को क्षतिपूर्ति का पैसा नहीं देगा कोई बात नहीं, लेकिन स्टैंड हम लोग को चाहिए। इसीलिए हम लोग पत्थरगड़ी का काम शुरू किए हैं और ये स्टैंड लेकर आएंगे। अराजू में एगो स्टैंड होना चाहिए। जिनके बाप दादा ने इस झारखंड को सींचा है, पहाड़ और जंगल को रखा है बचा के, आज वही पहाड़ और जंगल को पदाधिकारी बेचने का काम कर रहे हैं। इसको लेकर यहाँ के जो मूल निवासी हैं, इस आड़ासाड़म के जो निवासी हैं, उनकी बात मैं सुना रहा था। उन्होंने काफ़ी आरोप लगाए हैं पदाधिकारी पर। ये अराजू के उप मुखिया जी हमारे साथ में हैं। आज के स्थापना दिवस में आप क्या कहना चाहते हैं जी? ये तो आपके भाई साहब ने बहुत सारे आरोप लगा दिए यहाँ के पदाधिकारी को। देखिए, जो भी है हम लोग जो पत्थर ये बोर्ड को लगाने की काम करने जा रहे हैं, ताकि आगामी जो भी हम लोग बच्चा लोग है कि अच्छी तरह से अपना जंगल रहेगा तो विकास हो सकेगा। आगे अभी मान के चलिए कि इन लोग बेच के ख़त्म करेगा तो हम लोग बच्चा लोग को जीने का क्या अधिकार रहेगा? इतना बात। ये मुखिया जी हैं, ये कतरा पहाड़ का कटता है तो दिल में तकलीफ होता है। ये हमारे झारखंड के मूलवासी आदिवासी हैं जो अपनी बात रख रहे थे, अपना अधिकार को समझ रहे हैं कि हमारे कहीं ना कहीं जीने के साधन को ये पदाधिकारी बेचने का काम कर रहे हैं। जी, आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम मांगू हेम्ब्रम, जी, इसी गांव का रहने वाले आड़ासाड़म के ही है। कहना है मेरे ओर से कि जे हम लोग आज तक जन्म से आज तक हम लोग देख के आ रहे हैं, इस जंगल झाड़ी के किनारे मेरे परदादा लोग जो बैठे हुए थे आज भी हैं, उसी का वंशज में मैं भी हूँ। तो ये जल जंगल ज़मीन यहाँ के लिए हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि इस ज़मीन जंगल का हम बचाने का काम करेंगे। बहुत सारी यहाँ का संपदा जो है इस आड़ासाड़म के अंदर का, वो बड़ी माफिया दोस्ती मिला करके सरकार भी इसमें लगी हुई है, कंपनी भी लगी हुई है। और आप लोग के गांव के लोग नहीं लगे हुए हैं उन लोग के साथ में? गांव के लोग इसमें भी साथ लगे हुए हैं। तो कानून को अंधा कानून चला रहे हैं, कानून को हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। इसके वजह से हम लोग चाहते हैं कि इसी ग्राम के ग्राम सभा माध्यम से ग्राम सभा संपत्ति को, यहाँ का संपदा जो है उसको हम लोग रोकथाम करें। और अगला हम लोग का बल बच्चा होगा जो हमला परदादा लोग आजा लोग जितना तक इसमें लुटाई हो गया वो हो गया। हम सोचे हैं कि इस ग्रामीण के लोग इस बार आप ग्राम सभा के माध्यम से इसको एकजुटता होकर के जो है
वो सारा यहाँ का संपत्ति जो जी, है कुल वो हम लोग को कुल मिला के रोकथाम आप लोग करेंगे। समझ ही सकते हैं कि गांव के संपदाओं को लूटने का काम और लुटाने का काम जब तक गांव के लोग साथ नहीं देंगे ऐसे दलालों को, तब तक संभव नहीं है। लोगों को जागृत होना जरूरी है कि आज हम किसी दलाल के चक्कर में चंद पैसों के खातिर हम इतने संपदाओं को लुटा रहे हैं। ये इसको इसको जो है कि लुटाना नहीं है। हम ऐसा काम करेंगे कि तमाम गांव के लोगों को इनका अधिकार मिले। जी, और अंत में यही सोचे हैं कि जल्दी बोलिए। यही सोचे हैं हम लोग यहाँ से ये एकत्रित होकर के जो है ये रोकथाम के लिए हम लोग एक इकट्ठा करना होगा। हम सबों को ग्रामीण के अंतर्गत सब टोले टोले से भाई बहन काका काकी चाचा चाची सब अब एकजुटता होकर के इस संपदा को रोकथाम के लिए हम लोग एकदम पूरा सहर्ष निर्णय ले चुके हैं और ये करेंगे हम लोग जी, आज थैंक से लेकर के। कि आप लोग देख रहे थे आड़ा साड़म के आदिवासी मूलवासी जो अपनी बात सुना रहे थे। इन लोगों की बात कितनी दूर तक जानी चाहिए और कितना सटीक है, और इन लोग क्या चाहते हैं सरकार से, और सरकार के तमाम अधिकारी पदाधिकारी से हम कहना चाहते हैं कि यहाँ के मूलवासी आदिवासी का जो हक अधिकार है, जो संविधान देता है, उन्हीं की तो मांग कर रहे हैं। लगातार ये लोग अपनी तरफ से कार्यक्रम करते हैं और हम दिखाने का काम करते हैं। फिलहाल आप लोगों का छोटा भाई AR बोकार भी लेता है विदा। जय झारखंड, जोहार झारखंड।